एक शहर में नर्मदा अपनी बेटी सोनाली के साथ रहती थी। एक हादसे में सोनाली के वालिद का पहले ही इंतकाल हो गया है। आज सुबह सोनाली अपनी अम्मी नर्मदा के लिए चाय लेकर आई। अम्मी, ये लो चाय। चाय क्या मैं ऐसे ही पी लूं? पहले मुझे मेरी बीपी की गोली दे। जो तूने मेरी फिक्र बढ़ा रखी है। मैंने क्या फिक्र बढ़ा रखी है? आप हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? पीछे तो तू पड़ी है मेरे। सब बोलने लगे हैं मुझे अब। जो भी रिश्ता देखती हूँ कोई हाँ ही नहीं करता। अम्मी, आप हमेशा मुझे ही कोसती हो। मेरी 6 उंगलियां हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसी 6 उंगली वाली लड़की को पैदा किया। तभी नर्मदा की बचपन की सहेली किशोरी का कॉल आता है। किशोरी नर्मदा से बताती है कि वो अपने बेटे विकास के साथ उसके घर आ रही है। सोनाली, मेरे बचपन की एक सहेली अपने बेटे के साथ आ रही है। वो बहुत सालों बाद घर आ रही है, तो उसके खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। ठीक है अम्मी, मैं चाची जान का पूरा ख्याल रखूंगी। किशोरी के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले दिन किशोरी अपने बेटे विकास के साथ आ जाती है। बचपन की दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही हैं। और बता नर्मदा, सोनाली अब क्या कर रही है? पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं अब उसके लिए लड़का देख रही हूँ। तू बता, विकास का निकाह कब करेगी? विकास की उम्र तो हो गई है ना? विकास पहले अच्छी जॉब करने के लिए पढ़ाई में मशगूल रहा और उसने निकाह नहीं किया। अब उसकी उम्र 35 साल की हो गई है। अब कोई लड़की मिलती ही नहीं। सोनाली की भी 6 उंगलियां हैं, इसीलिए उसके लिए भी लड़का नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो सोनाली का निकाह विकास से करा दे। लेकिन दोनों की उम्र में 10 बरस का अंतर है। उम्र से क्या होता है? इससे हम दोनों सहेलियां भी आपस में फिर से एक हो जाएंगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और सोनाली भी इनकार नहीं करेगी। तो फिर देरी किस बात की है? जल्दी ही दोनों का निकाह कर देते हैं। जल्दी ही सोनाली और विकास का निकाह हो जाता है। ससुराल में कुछ दिन किशोरी सोनाली को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलता है, क्योंकि सभी सोनाली को 6 उंगली वाली बहू कहकर बुलाते हैं। एक दिन किशोरी बाजार जाती है। भैया, अच्छी सब्जी देना। पिछली बार भी आपने आलू खराब दे दी थी। मेरी बहू लेकर गई थी। नहीं चाची जान, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगली बार अपनी बहू को साथ लाऊंगी, तब वो तुझे पहचान लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो आप लोगों को जानता हूँ। आप 6 उंगली वाली भाभी जान की सास है ना? ज्यादा उंगलियां ना गिना करो, सिर्फ सब्जी तौलने पर नजर रखो। किशोरी सब्जी लेकर घर आती है। सोनाली, घर में पूजा होगी, तू हाथ से मेहंदी और हल्दी के थापे लगा देना। बाहर से भी औरतें आएंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। किशोरी अपने कमरे में आराम फरमाने चली जाती है। शाम को पूजा शुरू हो जाती है और सभी औरतें आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो पूजा करने बैठती है, या अल्लाह, ये कैसी मनहूसियत करा दी आपने। 6 उंगलियां क्यों छापी हैं? ये तो गुनाह हो गया। चाची जान, मेरे हाथ में ही 6 उंगलियां हैं। मैंने जानबूझकर 6 उंगलियां नहीं बनाई है। वहाँ खड़ी हुई सभी औरतें बहुत हंसती हैं, उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। अरे किशोरी, अपने बेटे का 35 उम्र में निकाह किया है, तो हमें लगा था कि न जाने किसी हूर से निकाह करोगी, लेकिन तुम तो 6 उंगली वाली बहू को उठाकर ले आई हो। चलो कोई बात नहीं, मुबारक हो। औरतें मजाक बनाकर घर से चली जाती हैं। ये देखकर किशोरी बहुत उदास हो जाती है। किशोरी बहुत उदास और परेशान हो जाती है। कुछ वक्त बाद ही विकास घर आ जाता है। विकास बेटे, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरा निकाह सोनाली से करा दिया। क्या हुआ अम्मी? सोनाली तो बिल्कुल ठीक है। हमें उसकी 6 उंगलियों की वजह से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। ये क्या बात हुई अम्मी? उसकी 6 उंगलियां हैं तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और सोनाली की आदतें, व्यवहार तो सब एक अच्छी बीवी और बहू की हैं। तो उसके शरीर के किसी अंग के आधार पर हम उसको जज कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसकी 6 उंगलियों का क्या? पूरी सोसाइटी मजाक बनाती है, उसका क्या? अम्मी, आजकल तकनीक बहुत आगे है और हम ऑपरेशन के जरिए उसकी एक फालतू सी उंगली को निकलवा सकते हैं।
क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं। मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सहे जाते। जो भी करना है जल्दी करो। किशोरी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। विकास सोनाली को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर को उंगली के बारे में बताता है। डॉक्टर ने सोनाली की उंगली पर एक रुई की पट्टी रख दी और ऑपरेशन 2 घंटे बाद होगा, ऐसा कहकर वो चला गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर वापस आता है। सोनाली, अब तुम्हारे ऑपरेशन का वक्त हो गया है। डॉक्टर जैसे ही हाथ पर लगी हुई रुई देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ हीरे की तरह चमक रहा था। सोनाली, तुम्हारी उंगली तो हीरा बन गई। ये तो कमाल हो गया। देखो विकास, तुम्हारी बीवी की छठी उंगली तो हीरा बन गई। डॉक्टर रुई अलग कर देता है और उंगली पर दवाई रख के देखता है और दवाई भी हीरे की बन जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और किशोरी भी 6 उंगली वाली बहू को कबूल कर लेती है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है। ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई है। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ। हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ?
लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?